नमस्ते, कैम छो और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विदाउट एनी डाउट पे। और मैं हूँ खुशहाली। तो आज मैं आपके लिए जो रीजनिंग का फ्री डायनेमिक कोर्स चल रहा है उसी का एक और वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम देखेंगे इनइक्वालिटी को। और ये जो है ये इनइक्वालिटी का पार्ट 2 है। सो पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। सो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उसे देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारे बेसिक्स भी कवर अप हो गए हैं और ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइप के क्वेश्चंस जो है मैंने वहाँ पर कवर करवा दिए हैं। सो प्लीज़ पहले पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा। उसकी जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेस वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनइक्वालिटी में टोटल 8 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हमने टाइप 1 to 5 ये सारे के सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। और सारे क्वेश्चंस मैंने एकदम बेसिक से शुरू किए थे और एकदम मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे मेनली कोडेड इनइक्वालिटी, रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी एंड मिसिंग सिम्बॉल्स, राइट। तो ये 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं उनको पहले इस कोर्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो देखिए, रीजनिंग का फ्री डायनेमिक कोर्स चल रहा है इसी चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 8 वीडियोस दे दिए हैं। आज का जो वीडियो है ये 9th है और इसके बाद में आगे भी मैं आपको ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये कवर अप करवाऊंगी। तो देखिए, अभी तक मैंने आपको कोडिंग, डिकोडिंग, ओल्ड पैटर्न, न्यू पैटर्न, सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन के सभी टाइप्स के क्वेश्चंस और इनइक्वालिटी, सो इतने टॉपिक्स कंप्लीटली एकदम बेसिक से शुरू करके मेंस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको कल शाम को 4 बजे मिल जाएगा, जिसमें हम डायरेक्शन और डिस्टेंस को कवर करेंगे। और देखिए, जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है उसमें भी जितने टाइप्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। और सारे क्वेश्चंस बेसिक से शुरू करके मेंस लेवल तक के रहेंगे, राइट। तो भूलिएगा मत, कल शाम को 4 बजे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का वीडियो आ जाएगा, तो उसको मिस मत कीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम मेनली देखने वाले हैं कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को। तो देखिए, जो कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे अगर आप इसको ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करोगे। तो प्लीज़ इसको ट्रेडिशनल वे में सॉल्व मत कीजिएगा। सॉल्व तो हो जाएंगे लेकिन बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इसके लिए आप मैजिक बॉक्स ट्रिक की हेल्प लीजिए। तो ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी आपको कोडेड इनइक्वालिटी दिखती है, चाहे वो रिवर्स कोडेड हो या सिंपली कोडेड इनइक्वालिटी हो, लेकिन उसको आप मैजिक बॉक्स ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कीजिएगा। तो ये आपकी बहुत टाइम को सेव करेगा, क्योंकि इसमें क्या रहेगा, मेनली एक बार आपको इस मैजिक बॉक्स को ड्रॉ करना रहेगा, जिसमें आपका थोड़ा सा टाइम जाएगा। लेकिन इसके बाद में आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं 5 या 6 जो भी क्वेश्चंस का सेट अवेलेबल है, वो सारे क्वेश्चंस आपके 2 या 3 सेकंड्स के टाइम के अंदर बन जाएंगे, राइट। तो बहुत टाइम सेविंग मेथड है और बहुत इजी मेथड है, राइट। तो प्लीज़ एक बार थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिएगा, इस मेथड को अच्छे से सीख लीजिएगा। उसके बाद में आपको सारी चीज़ें बहुत ही ईजी लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि मैजिक बॉक्स ट्रिक किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए, मैजिक बॉक्स ट्रिक में इस तरह से आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना है, जिसमें आपको सारे सिम्बॉल्स को पुट करना है। तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें सिम्बॉल्स की प्लेसिंग किस तरह से की जाएगी। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर होगा हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, और मिडल में रहेगा इक्वल्स, राइट। तो इसी तरह से सिम्बॉल्स की इसमें प्लेसिंग करनी है। इसके अलावा इसके कुछ नंबरिंग भी रहेंगे जो आपको माइंड में याद रखना है, बार बार लिखने नहीं है। तो क्या नंबरिंग रहेंगे, यहाँ पर होगा 1 2, ये रहेगा 3, ये होगा हमारा 1 डैश और ये होगा 2 डैश, राइट। तो इतनी चीज़ें हैं। आप इसको 2 बार 4 बार 6 बार रफ बुक में ड्रॉ कीजिए। सारे ये पूरा बॉक्स जो है सिम्बॉल्स की प्लेसिंग्स जो है आपको याद हो जाएगी। तो प्लीज़ इतना आप एक बार याद कर लीजिएगा। और देखिए, यहाँ पर 1 और 1 डैश ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए सिंपली 1 का अपोजिट होता है 1 डैश, राइट। उसी तरह से ग्रेटर देन का अपोजिट होता है लेस देन, उसी तरह से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का अपोजिट होता है लेस देन और इक्वल्स टू। सो इसीलिए यहाँ पर 1 और 1 डैश, 2 एंड 2 डैश मैंने यहाँ पर लिखा है, राइट। तो ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी आपको अपोजिट सिंबल चाहिए तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर इसका अपोजिट चाहिए तो उसके नीचे वाला सिंबल आपको लेना है, राइट। अगर इसका अपोजिट चाहिए तो इसके ऊपर वाला सिंबल आपको लेना है। सो इसीलिए इस तरह से इसमें नंबरिंग की गई है, राइट। सो ध्यान में रखिएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन एंड लेस देन और इक्वल्स टू। तो इस तरह से, और मिडल में रहेगा इक्वल्स टू, राइट। तो इस तरह से इसमें सिंबल्स की प्लेसिंग्स रहेगी।
सो एक बार आपको ये मैजिक बॉक्स अच्छे से याद हो जाएगा, उसके बाद में चीज़ें आसान है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर वाले जो सिम्बॉल्स है, यानी ऊपर वाला जो सेट है और ये जो नीचे वाला सेट है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं होता है, राइट। ऐसा क्यों है? अगर आपने पार्ट 1 के वीडियोस को देखा हो, पार्ट 1 के क्वेश्चंस को देखा होगा, तब पर भी आपको पता होगा कि जब कभी भी हमें अपोजिट सिम्बॉल्स मिलते थे या सिंपली बोलूँ तो गेट क्लोज मिलता था, तब हम ये लिखते थे कि यहाँ पर रिलेशन हम एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए सेम वे में यहाँ पर भी देखिए ऊपर वाले जो सिम्बॉल्स है वो सेम डायरेक्शन में है और नीचे वाले भी सेम डायरेक्शन में है, राइट। तो अगर ऊपर या तो नीचे वाले सिम्बॉल्स का हम कंपेरिजन करेंगे तो वहाँ पर हमें अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा, ग्रेटर देन और लेस देन मिलेगा, राइट। सो अपोजिट सिम्बॉल्स के बीच में हम कंपेरिजन नहीं कर सकते, एग्जैक्ट रिलेशन क्या है ये हमें पता नहीं चलता, राइट। तो यहाँ पर आपको सिंपली छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये जो ऊपर वाले सिम्बॉल्स है और नीचे वाले सिम्बॉल्स है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, राइट। तो कितने पॉइंट्स हमने देखे? अभी तक 3 पॉइंट्स देखे। पहला तो हमने ये इस प्लेसिंग्स को ध्यान में रखना है और इनकी नंबरिंग्स को ध्यान में रखनी है, राइट। क्या नंबरिंग्स थी? 1 2 1 डैश 2 डैश और यहाँ पर था 3। अब आपको शायद क्वेश्चन होगा कि 3 डैश क्यों नहीं लिया है, क्योंकि देखिए इक्वल्स टू का अपोजिट भी अगर बात करें तो इक्वल्स टू का अपोजिट भी इक्वल्स टू ही होता है, तो यहाँ पर 3 डैश लिखने का कोई यहाँ पर मीनिंग फुलफिल नहीं होता, राइट। सो इसीलिए यहाँ पर इस तरह से नंबरिंग रहेगी। तो फर्स्ट आपने देखा कि सिम्बॉल्स को कैसे पुट करना है, उनकी नंबरिंग्स क्या है। नंबरिंग्स आपको ध्यान में माइंड में ही याद रखनी है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड हमने देखा कि ऊपर वाले और नीचे वाले सिम्बॉल्स की जो है कि कंपैरिजन नहीं होता है। थर्ड पॉइंट हमने ये देखा कि अपोजिट कौन सा होता है, तो एग्जैक्टली नीचे वाला या एग्जैक्टली ऊपर वाला जो भी सिम्बॉल होगा वो ही उसका अपोजिट होगा, राइट। सो अब देखिए एक और पॉइंट, जब कभी भी हम कंपैरिजन करते हैं तो जो छोटी वैल्यू होती है वो हमारा आंसर होता है, राइट। तो जो भी छोटी वैल्यू रहेगी वही हमारा आंसर रहेगा, ओके। तो एक बार नंबरिंग लिख लेती हूँ, 1 1 डैश 2 डैश, ठीक है, और ये होगा 3। अगर देखिए अगर हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं यानी 1 और 2 प्लेसिंग के बीच में, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन, राइट। अगर हम 1 2 और 3 के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तब पर भी छोटी वैल्यू क्या है? 1, तो हमारा आंसर होगा फिर से 1 यानी कि ग्रेटर देन। अगर कंपैरिजन कर रहे हैं हम 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में, तब पर भी छोटी वैल्यू आंसर होगी यानी हमारा आंसर होगा 1, राइट। उसी तरह से अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं 1 डैश और 2 डैश के बीच में, तब छोटा आंसर होगा 1 यानी कि 1 डैश होगा, राइट। उसी तरह से अगर हम 2 डैश एंड 3 इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तब भी छोटा आंसर यानी कि 2 डैश होगा, राइट। तो सिंपली हमने नंबरिंग इसीलिए रखी थी ताकि आपको समझ में आए कि आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा हमेशा छोटी वैल्यू आंसर होगी, ओके। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, एन इक्वल्स टू, ओके। अब सपोज कीजिए मुझे इन तीनों के बीच में कंपैरिजन करनी है, तो क्या आंसर होगा? सबसे छोटा यानी कि फर्स्ट प्लेस वाला यानी होगा ग्रेटर देन, राइट। अगर मुझे इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करती है तो छोटी वाली वैल्यू यानी कि ये वाला होगा हमारा आंसर, राइट। अगर मुझे इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करनी है तब कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स अलग है। मैंने आपको बोला कि ऊपर वाले और नीचे वाले ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन नहीं होगा, राइट। तो इसका आंसर होगा रिलेशन कांट बी डिटरमाइन, ओके। उसी तरह से अगर मुझे इन दोनों की कंपैरिजन करनी है तब फिर से होगा रिलेशन कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि ये एक नीचे वाले ग्रुप का है और एक ऊपर वाले ग्रुप का है, राइट। सो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसका अपोजिट फाइंड करना है तो कौन सा होगा? ये होगा, ओके। सो सारे बेसिक्स पता चल गए हैं, 3 से 4 ही पॉइंट थे, राइट। पहला नंबरिंग ध्यान में रखनी है, अपोजिट कौन सा है, ऊपर वाले और नीचे वाले ग्रुप का कंपैरिजन नहीं होगा और छोटी वैल्यू हमारा आंसर होगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस को। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में आपको इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी रहेगी जिसमें यहाँ पर सारे कोड्स हैं और उन्हीं को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस तरह से उनको कोड किया गया है। तो इस इन्फॉर्मेशन को हमें डिकोड करना है और फिर इस मैजिक बॉक्स में इन सारे के सारे सिम्बॉल्स को पुट करना है। तो पहले ये समझते हैं कि इन इन्फॉर्मेशन को हम कैसे आसानी से डिकोड कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपने पार्ट 1 को देखा है तो आपको पता है कि इनइक्वालिटी में मेनली 3 जो है कि सिम्बॉल्स होते हैं, ठीक है। मेनली 3 सिम्बॉल्स होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, अपने लिखिएगा मत, इन तीनों सिम्बॉल्स को माइंड में लेके चलिएगा कि मेनली 3 सिम्बॉल है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। बस इतनी चीज़ को माइंड में लेकर चलिए, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से डिकोड हो जाएगी। सो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन,
P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन। तो जब भी नाइदर नॉर है मतलब कि वो नेगेटिव है, मतलब कि वो मना कर रहा है। क्या मना कर रहा है? ग्रेटर भी नहीं लेना है और स्मॉलर भी नहीं लेना है, राइट। तो हमारे माइंड में 3 सिंबल है, ग्रेटर, लेसर एंड इक्वल्स। तो मुझे इतना पता चला कि मुझे ग्रेटर भी लेने से मना कर रहा है और स्मॉलर लेने से भी मना कर रहा है, तो बच क्या गया है? सिर्फ इक्वल्स टू। तो मतलब कि कॉपीराइट का मतलब हो रहा है इक्वल्स टू, राइट। तो ध्यान में रखिएगा, नाइदर नॉर का मतलब होता है कि वो हमें मना कर रहा है कि इन सिंबल्स को नहीं लेना है, राइट। तो हमने देखा कि ग्रेटर और स्मॉलर नहीं लेना है, तो मैं समझ गई कि ये इक्वल्स टू है। तो इक्वल्स टू की प्लेसिंग यहाँ पर होती है, इसलिए मैंने कॉपीराइट यहाँ पर लिख लिया। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ता है P हैड्स Q मीन्स P इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो देखिए, जैसे नाइदर नॉर नेगेटिव है, मना करता है, वैसे ही आइदर और पॉजिटिव है, हमें बोलता है कि इन दोनों सिंबल्स को आप ले लो, राइट। तो क्या है? आइदर ग्रेटर और इक्वल, मतलब कि हम ग्रेटर को भी लेंगे और इक्वल को भी लेंगे। तो अगर ग्रेटर और इक्वल दोनों को लेंगे तो ये क्या बनेगा? ग्रेटर और इक्वल, राइट। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। सो हैड्स का मतलब हो रहा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू यहाँ पर होता है, राइट। तो सिंपली एक सेकंड, इस जगह पे हम यहाँ पर लिख लेंगे हेड्स, ठीक है। तो हेड्स की प्लेसिंग भी पता चल गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं P डॉलर Q। सो डॉलर का मतलब है P इज आइदर स्मॉलर और इक्वल। तो आइदर और है मतलब पॉजिटिव है, तो स्मॉलर को भी लेंगे, इक्वल को भी लेंगे, यानी स्मॉलर इक्वल होगा। स्मॉलर इक्वल की प्लेसिंग यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया सिंपली डॉलर। ओके, नेक्स्ट सिंबल है परसेंटेज। परसेंटेज मीन्स P इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन P। अब देखिए, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हमने सभी जगह पर क्या देखा? P आगे था, Q पीछे था, राइट। और आगे जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें भी P आगे था, Q पीछे था। लेकिन यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी उल्टी दी गई है, राइट। तो मैंने कोशिश किया है एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को भी पुट किया है। सो ध्यान में रखिएगा, कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को जब आप डिकोड करते हैं तो इनकी प्लेसिंग भी देख लेगा। जैसे कि यहाँ पर P Q लाइन से है, तो वैसे यहाँ पर भी P और Q लाइन से है, राइट। लेकिन यहाँ पर P Q ऐसे है, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया है, आगे Q है और पीछे P है। तो क्या कर सकते हैं हम? सिंपली जो भी सिंबल यहाँ पर मिलता है उसको उल्टा घुमा दीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उल्टी है तो उसको सीधी करनी पड़ेगी ना। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन को सीधी करनी है, मतलब जो आंसर मिल रहा है उसको भी सीधा कर दे, राइट। तो यहाँ पर मिल रहा है मुझे ग्रेटर देन, तो ग्रेटर का उल्टा क्या होता है? लेस देन। तो मतलब कि परसेंटेज का मतलब होगा लेस देन। तो लेस देन यहाँ पर होता है, तो परसेंटेज को मैं यहाँ पर पुट करूँगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। एक और मैंने ऐसा ही एग्जाम्पल लिखा है, देखिए P@Q। तो वैसे तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेसिंग बची है, तो अब हमें इसको डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा हम @ यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। लेकिन फिर भी मैं इसको आपको डिकोड करके समझाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने रिवर्स इन्फॉर्मेशन ली है। तो देखिए P@Q मीन्स यहाँ पर Q आगे है, P पीछे है, मतलब ध्यान में रखिएगा उल्टी इन्फॉर्मेशन है, तो इसको हमें सीधा करना है। तो क्या दिया है? नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल। नाइदर नॉर मतलब नेगेटिव है, मना कर रहा है, तो ग्रेटर भी नहीं लेना है और इक्वल भी नहीं लेना है, तो क्या बच गया? हमारा लेस देन बच गया। तो मतलब कि इसका मतलब होगा लेस देन। ओके, तो लेस देन हमें मिल गया, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन उल्टी है, तो इसको सीधा करेंगे। तो लेस देन का अपोजिट होता है ग्रेटर देन। सो @ का मतलब होगा ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन की प्लेसिंग यहाँ पर होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया @ ओके। सो आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करते हुए लिख रही थी, इसलिए इतना टाइम लगा। अगर आपको ये मेथड एक बार समझ में आ गई तो इसको डिकोड करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत कम समय के अंदर आप इसको डिकोड कर सकते हो। तो देखिए कोशिश करती हूँ एक बार मैं आपको बिना एक्सप्लेन किए बस इसको माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए कितना समय लगता है। यहाँ पर कॉपीराइट ग्रेटर स्मॉलर नहीं है, इक्वल्स है, कॉपीराइट हेड्स है, ग्रेटर इक्वल यानी यहाँ पर होगा हेड्स, PQ आइदर स्मॉलर और इक्वल, स्मॉलर इक्वल यहाँ पर होगा। ओके, परसेंटेज अपोजिट है, ग्रेटर नहीं होगा तो लेस होगा, तो यहाँ पर होगा @ एक ही प्लेसिंग बाकी है, तो यहाँ पर देखा कितना समय लगा, बहुत कम समय लगेगा। सो यहाँ पर मैंने उसी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से यहाँ पर जो है कि डायग्राम की हेल्प से ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए एक बार ये मैजिक बॉक्स आपने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद में आपको जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी थी उसके ऊपर आपको फिर से नहीं जाना है, अब सीधे आपको इस मैजिक बॉक्स को देखना है और इन क्वेश्चंस को देखना है, राइट। तो ऊपर की इन्फॉर्मेशन के ऊपर अब हम नहीं जाएंगे। सो चलिए कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या है? D% M। तो अभी तक जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया उसमें हमने ये देखा कि गेट
किसकी ओर ओपन था, जिस तरफ ओपन था उस तरफ से हम दूसरी ओर जाते थे। अगर गेट अगर इस तरह से होता और एम की ओर ओपन होता तो हम एम से शुरू करके डी की ओर जाते थे, राइट। लेकिन आप कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में आपको ये कुछ नहीं देखना है। सिंपली अगर आगे डी है तो डी से शुरू करके एम की ओर जाना है, राइट। अगर यहाँ पर आगे आर है तो आर से शुरू करके एम की ओर जाना है। तो जिस तरह से इंफॉर्मेशन दी है उसी तरफ हमें जाने की कोशिश करनी है, ओके। तो फर्स्ट जो हमारा कंक्लूजन है उसमें डी परसेंटेज एम है, सो डी से शुरू करके एम की ओर जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डी हमारा यहाँ पर है और एम यहाँ पर है, राइट। सो अगर डी से एम की ओर जाना है तो हमें देखिए उल्टा चलना पड़ रहा है। अगर हम इसी डायरेक्शन में चलते तो वो सीधा होता, लेकिन हम कैसे जा रहे हैं, उल्टे जा रहे हैं। तो ध्यान में रखिएगा हम उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम डी से आर जाएंगे, आर से जे और जे से एम। सो हर एक जगह पर हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसका जो फाइनल आंसर मिलेगा वो हमें उल्टा ही मिलेगा, क्योंकि हम उल्टा चले थे। तो उसका हमें अपोजिट जो सिंबल है उसको फाइंड करना रहेगा, ओके। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो यहाँ पर क्या मिला है, कॉपीराइट @ एंड डॉलर। तो देखिए यहाँ पर कॉपीराइट @ एंड डॉलर। तो अब देखिए यहाँ पर @ जो है वो ऊपर वाले ग्रुप से है और जो डॉलर है वो नीचे वाले ग्रुप से है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले और नीचे वाले सिंबल्स का कंपैरिजन नहीं होता है। तो इट मीन्स इसका जो ये आंसर है ये गलत है, राइट। सो ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग होगा। सो अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आर परसेंटेज एम। सो आर से एम की ओर जाने की कोशिश करेंगे। सो आर यहाँ पर है, एम यहाँ पर है। यहाँ पर भी देखिए हमें उल्टी डायरेक्शन में चलना है। तो हमने इस रास्ते में बीच में कौन से सिंबल मिल रहे हैं, @ एंड डॉलर। तो @ यहाँ पर है, डॉलर यहाँ पर है। फिर से देखिए अपोजिट जो है कि हमें यहाँ पर सिंबल्स मिल रहे हैं, एक सिंबल ऊपर से मिल रहा है, एक नीचे से मिल रहा है। तो इसका आंसर भी होगा रॉन्ग, राइट। तो ये भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो इसका आंसर होगा नाइदर कंक्लूजन 1 फॉलोज नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। कोई बात नहीं, आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। तो F से N की ओर जाने की कोशिश करेंगे। F हमारा यहाँ पर है और N यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी हमें उल्टी डायरेक्शन में चलना है। तो बीच में मिल रहा है हमें कॉपीराइट एंड हेड्स। तो कॉपीराइट हमारा यहाँ पर है, हेड्स यहाँ पर है, राइट। तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, हमारी यहाँ वाली। अगर आपको ध्यान में होगा देखिए यहाँ पर 1 था, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3, राइट। तो उसके हिसाब से जो छोटी वैल्यू है वो है 2, यानी इसका आंसर होगा हमारा हेड्स, राइट। तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ पर हेड्स होना चाहिए था, लेकिन हमें दिया है डॉलर, जो कि करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि देखिए हम उल्टी डायरेक्शन में चले थे, राइट। तो मैंने आपको बोला अगर हम उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं तब हमें जो भी आंसर मिल रहा है उसका हमें अपोजिट लिखना है, राइट, क्योंकि उसको हमें आंसर को सीधा बनाना है। तो हमें उल्टे डायरेक्शन में चलते हुए हेड्स मिला, तो अगर हम सीधा करना है इसको तो इसका अपोजिट लेंगे यानी डॉलर। तो हमारा आंसर होगा डॉलर, जो कि करेक्ट है, ओके। सो कंक्लूजन 1 इज फॉलोड, ओके। सो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर B $T। सो B से T की ओर जाएंगे। B यहाँ पर है, T यहाँ पर है। देखिए फिर से उल्टी दिशा में चल रहे हैं, राइट। सो परसेंटेज मिला, कॉपीराइट मिला। परसेंटेज यहाँ है, कॉपीराइट यहाँ पे। छोटी वैल्यू लेंगे यानी यहाँ पर होगा 1 तो ये छोटी वैल्यू है, तो हमारा आंसर होगा परसेंटेज। लेकिन क्योंकि हम उल्टी दिशा में चले हैं तो हमें इसका अपोजिट सिंबल लेना पड़ेगा, यानी हमारा आंसर होगा @ तो यहाँ पर @ होना चाहिए था, जो कि नहीं है। सो ये कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओके। सो आई होप चीज़ें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, K से J की ओर जाएंगे। K यहाँ पर है, J यहाँ पर है। तो कैसे जाएंगे, K से M जाएंगे, फिर M से J जाएंगे। तो देखिए K से M तो हम उल्टा चल रहे हैं, लेकिन AM से J हम सीधा चल रहे हैं। मैंने आपको बताया अगर ऐसे चल रहे हैं तो ये सीधा होगा, लेकिन अगर ऐसे चल रहा है तो ये उल्टा होगा, राइट। तो हमने ये देखा कि K से M तो हम उल्टा चल रहे हैं, लेकिन M से J हम सीधा चल रहे हैं, राइट। तो क्या करेंगे, जो उल्टा है सिंबल उसको पहले सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम उल्टा चले हैं तो यहाँ पर है हेड्स, तो हेड्स का अपोजिट होगा डॉलर। तो ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर डॉलर है। तो अब हमारे पास डॉलर है और परसेंटेज है। तो डॉलर यहाँ पर है, परसेंटेज यहाँ पर है। तो छोटा वाला हमारा आंसर होगा, यानी कि परसेंटेज हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज ही दिया है, मतलब कि ये जो है ये हमारा ऑप्शन फॉलो हो रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर M से H की ओर जाना है। सो M हमारा यहाँ है, H यहाँ पर है। तो देखिए M से J सीधा चल रहा है और J से H जो है उल्टा चल रहा है, राइट। तो देखिए ऐसे चलेंगे मतलब कि सीधा। तो M से J जा रहा है सीधा, लेकिन J से H जा रहा है उल्टा। तो जहाँ पर उल्टा चल रहा है उसको हम पहला सीधे कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है @
तो एट द रेट का उल्टा क्या हो रहा है यहाँ पे, परसेंटेज। तो समझ लीजिए कि परसेंटेज यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी परसेंटेज है, तो दोनों परसेंटेज है, तो हमारा आंसर क्या होगा, परसेंटेज। तो यहाँ पर भी हमें परसेंटेज दिया है, मतलब कि ये जो है ये कंक्लूजन भी हमारा फॉलो हो जाएगा। ओके, सो आई होप चीज़ें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर क्या है, वी से बी की ओर जाना है। वी हमारा यहाँ पर है, बी हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो वी से टी जाएंगे, टी से आर, आर से बी, तो पूरे रास्ते में हम सीधा चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, डॉलर हैड्स एंड एट द रेट। सो डॉलर हैड्स एंड एट द रेट, तो देखिए आप, एक जो है ऊपर से के ग्रुप का सिंबल है और एक नीचे के ग्रुप का सिंबल है, तो अपोजिट ग्रुप मिल गए, मतलब यहाँ पर हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। सो ये ऑप्शन हो गया हमारा कैंसल आउट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बी से टी की ओर जाने की कोशिश करनी है। तो देखिए बी यहाँ पर है और टी यहाँ पर है, तो बी से आर और आर से टी, तो पूरा देखिए हम उल्टा जा रहे हैं। मैंने आपको बताया अगर ऐसा जा रहा है तो सीधा, ऐसा जा रहा है तो उल्टा, तो यहाँ पर तो हम दोनों जगह पर उल्टा जा रहे हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले पूरे को सॉल्व कर देंगे, फिर क्या करेंगे, जो आंसर मिला उसको सीधा कर लेंगे। तो क्या है, एट द रेट एंड हैड्स, तो एट द रेट और हैड्स, इसमें से छोटी वैल्यू मतलब कि एट द रेट आंसर होगा। अब क्योंकि हम उल्टा चले थे तो इसको हम पहले सीधा करेंगे। सो एट द रेट का उल्टा क्या हो जाएगा, परसेंटेज, यानी हमारा आंसर होगा परसेंटेज, राइट। तो यहाँ पर भी देखिए परसेंटेज ही दिया है, मतलब कि ये कंक्लूजन हमारा फॉलो हो जाएगा। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होगी और आपने देखा होगा कि विद इन सेकेंड्स के टाइम के अंदर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी इसलिए इतना भी समय लगा। अगर आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे तो देखिएगा आप, मैजिक हो जाएगा, 2 से 3 सेकंड्स के अंदर सारे आंसर्स सॉल्व हो जाएंगे। सो आई होप आपको कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब हम देखते हैं रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को। और देखिए इन क्वेश्चंस को देखने से पहले आपको रिवर्स इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सीखना ज़रूरी है। तो जो रिवर्स इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस थे उनको मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, तो फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद में ही आप इस वीडियो को देखिएगा, राइट। तो अब हम देखते हैं रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन उसी तरह से दी होगी जिसमें कोड्स दिए होंगे, उनको आपको डिकोड करना है और मैजिक बॉक्स क्रिएट करना है, राइट। तो ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी हमें कोड दिखते हैं, राइट, जैसे कोड दिखते हैं तब हमें जो है कि मैजिक बॉक्स की हेल्प लेनी है, राइट। चाहे वो कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो, चाहे वो रिवर्स इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मैजिक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। सो क्या दिया है, पी हैड्स क्यू मीन्स पी इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, स्मॉलर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, तो क्या होगा, ये जो है ग्रेटर देन होगा, राइट। तो ग्रेटर देन की प्लेसिंग यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर हैड्स, राइट। नेक्स्ट है पी स्टार क्यू मीन्स पी इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल, बड़ा भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, तो छोटा होगा यानी कि यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया स्टार। नेक्स्ट है पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू, ग्रेटर नहीं है मतलब लेस भी हो सकता है, इक्वल भी मतलब लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डॉलर, राइट। नेक्स्ट हमने देखा पी इज नॉट स्मॉलर देन, अगर स्मॉलर नहीं है तो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा परसेंटेज। अब जो रिमेनिंग साइन है उसको हम बीच में लिख लेंगे एट द रेट, राइट। एक बार पढ़ भी लेते हैं, देखिए पी इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर, बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, तो इक्वल्स होगा, राइट। तो आई होप समझ में आ गया होगा मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। मेरे माइंड में मैंने 3 सिंबल रखा था, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू, राइट। जो 2 सिंबल इन्होंने मना कर लिए, उसके अलावा वाला जो तीसरा साइन था उसको मैंने यहाँ पर पुट किया, राइट। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो देखा आपने कितनी बहुत कम समय के अंदर इस मैजिक बॉक्स को हमने बना लिया है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चंस को। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स $C और B परसेंटेज इज डेफिनेटली ट्रू। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेटली ट्रू है, तो मैंने आपको बोला था डेफिनेटली ट्रू एंड ट्रू दोनों सेम होते हैं, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं होता है। तो जब कभी भी ट्रू हमें देखना है तो हम सिंपली क्या करते हैं, ये जो भी हमें स्टेटमेंट दिया है उसी को आपको इस कंक्लूजन्स में से देखना है कि कौन से कंक्लूजन के अकॉर्डिंग ये फॉलो होता है, राइट। तो जिस भी कंक्लूजन के अकॉर्डिंग ये आपको करेक्ट लगता है उसी वही आपका जो है कि करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। अब सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दोनों के बीच में और लगा है, और मतलब ये या तो ये, इन दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू है तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर और की जगह पर एंड लिखा हुआ होता तब आपको ऐसा ऑप्शन फाइंड करना होता जिसमें ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने चाहिए थे, राइट। लेकिन यहाँ पर जैसे ही और लग गया, मतलब कि इन दोनों में से अगर कोई एक भी हमारा फॉलो कर रहा है
तब पर भी वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो जब कभी भी क्वेश्चंस को पढ़े तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेगा कि इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है। उसके बाद में आप भले ही चाहे थोड़ा सा जो स्पीड में सॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन पढ़ता है तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर है और मतलब कि दोनों में से कोई एक भी हमारा करेक्ट हो जाए तो भी हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं सी डॉलर ई, राइट। तो यहाँ पर है सी, यहाँ पर है ई, तो सी पहले है तो सी से शुरू करके ई की ओर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एट द रेट एट परसेंटेज मिल रहा है, और एट द रेट एट परसेंटेज में से कौन सा हमारा आंसर होगा, परसेंटेज होगा, राइट, क्योंकि ये 1 2 और यहाँ पर होगा 3, राइट। तो छोटा वाला आंसर होगा यानी कि 2 यानी परसेंटेज, राइट। तो इसमें इन सी और ई के बीच में हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, परसेंटेज, राइट। मतलब कि ये वाला तो फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन हमें दोनों में से कोई एक भी फॉलो हो जाए तो भी हमारा काम बन जाएगा, इसलिए हमें इसको भी चेक करना पड़ेगा। देखते हैं बी परसेंटेज ई, बी से ई की ओर जाएंगे। सो बी हमारा यहाँ है, ई यहाँ पर है। तो देखते हैं डॉलर एट द रेट एंड परसेंटेज। सो डॉलर एट द रेट एंड परसेंटेज। तो देखिए ये दोनों जो है वो दो अलग अलग ग्रुप में के मिले हैं, राइट, मतलब कि रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा। मैंने आपको बताया था दोनों के दोनों एक ही ग्रुप के होने चाहिए, राइट। अगर आपको ऊपर वाले और नीचे वाले दो ग्रुप के एलिमेंट्स मिल रहे हैं मतलब कि हमारा रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा। सो ये ऑप्शन हो गया हमारा कैंसिल आउट। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं सी टू ई चलेंगे। चलिए सी टू ई जाता है, डॉलर एंड एट द रेट, डॉलर एट द रेट में डॉलर हो जाएगा आंसर हमें जो कि चाहिए था। मतलब कि यहाँ पर एक जो है कि रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, मीन्स ये आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट, राइट, क्योंकि हमें दोनों में से एटलीस्ट एक ही करेक्ट चाहिए था जो कि हमें मिल गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एफ हैड्स डी डी डॉलर बी डेफिनेटली ट्रू। तो डेफिनेटली ट्रू है, मतलब बहुत इजी है, सिंपली हम इसको चेक करेंगे ऑप्शंस में कौन से ऑप्शन में ये फॉलो हो रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। देखिए एफ हैड्स डी डॉलर बी, तो यहाँ पर तो 3 एलिमेंट्स हो गए, तो कैसे चेक करेंगे, क्या करेंगे, सिंपली इसको डिवाइड कर दो। इसको क्या करेंगे, एफ हैड्स डी, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट हो गया डी डॉलर बी, राइट। तो इसको सिंपली ऐसे डिवाइड कर दो और सिंपली इसको सॉल्व कर दो। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या है यहाँ पर एफ हेड्स डी। तो देखते हैं एफ यहाँ है, डी यहाँ है, उल्टा चल रहा है, हम स्टार और हेड्स है। तो देखिए स्टार है, हेड्स है, तो इन दोनों में से तो हम रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे क्योंकि दो अलग अलग ग्रुप के यहाँ पर मेंबर है। सो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो डेफिनेटली ट्रू लिखा है, मतलब दोनों के दोनों हमें ट्रू चाहिए। अगर एक भी रॉन्ग हो गया तो हमारा वो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज कैंसिल आउट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एफ यहाँ है, डी यहाँ है, बीच में है हेड्स एंड स्टार। तो हेड्स एंड स्टार फिर से दो अलग अलग ग्रुप के मिल गए, मतलब यहाँ पर भी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। सो ये ऑप्शन भी हो गया हमारा कैंसिल आउट। नेक्स्ट देखते हैं हम एट द रेट एंड स्टार। सो अगर एट द रेट और स्टार की बात करें तो छोटी वैल्यू आंसर होगी, मतलब कि स्टार होगा हमारा आंसर, राइट। लेकिन क्योंकि हम उल्टा चले हैं, देखिए हमें एफ से डी की ओर जाना था लेकिन हम यहाँ पर उल्टा चले हैं, राइट। सो ऐसे चलना था लेकिन हम लोग ऐसे चले हैं, मतलब उल्टा चले हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर होगा हेड्स, जो कि हमें चाहिए था, एफ हेड्स डी, और हमें आंसर भी मिला है हेड्स। तो हमने ये देखा कि ये वाला रिलेशन तो हमारा एस्टेब्लिश हो गया। अब हमें ये चेक करना है डी डॉलर बी। तो चलिए देखते हैं हम, डी यहाँ है, बी यहाँ पे है, बीच में है स्टार एंड डॉलर। तो स्टार एंड डॉलर, तो इन दोनों में से छोटा वाला आंसर होगा, और छोटा कौन सा है हमारा, स्टार। तो यहाँ पर हमें निकल के मिला है स्टार, लेकिन हमें चाहिए था डॉलर, तो ये ऑप्शन भी हो गया कैंसिल आउट। नेक्स्ट चेक करते हैं, एफ से डी जाना है, बीच में 2 स्टार है, मतलब कि स्टार ही हमें मिलेगा, लेकिन हमें चाहिए था हेड्स, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा आंसर होगा सिंपली ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस, राइट। तो मतलब सिंपली यहाँ पर एक ही यहाँ पर दिया है और डेफिनेटली ट्रू, मतलब ये दोनों के दोनों जो रिलेशन है वो दोनों ट्रू होने चाहिए, राइट, क्योंकि हमें एक भी ऑप्शन में नहीं मिला है। So next question, which of the following does make A heads C and D डॉलर F definitely not true। देखिए यहाँ पर नॉट ट्रू दिया है, मतलब कि फॉल्स होना चाहिए, गलत होना चाहिए, राइट। और यहाँ पर बीच में एंड है, मतलब कि दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं, पहले ए से सी चलेंगे। यहाँ पर है परसेंटेज एंड हेड्स, परसेंटेज और हेड्स में हमारा आंसर होगा हेड्स, तो हमें यहाँ पर हेड्स मिल रहा है जो कि चाहिए था। तो अगर दोनों में से एक भी करेक्ट हो गया तो वो ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें दोनों रॉन्ग चाहिए, क्योंकि बीच में हमें एंड दिया है। सो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ए टू सी जाएंगे, बीच में है हेड्स एंड एट द रेट। हेड्स और एट द रेट में हमारा आंसर होगा छोटा वाला, यानी कि हेड्स, तो फिर से हेड्स मिल गया, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ए टू सी के बीच में मिला है परसेंटेज एंड हेड्स। तो
तो परसेंटेज और हेड्स में से छोटा वाला आंसर होगा, यानी कि फिर से हेड्स हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो रहा है, मतलब ये भी हमारा रॉन्ग होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है परसेंटेज एंड हेड्स। अगर बात करें परसेंटेज और हेड्स की, तो उसमें फिर से छोटा वाला आंसर होगा, यानी फिर से हमें मिल जाएगा हेड्स। तो हर एक जगह पे हमने देखा कि A to C के बीच में हमें हेड्स ही मिल रहा है, जो कि करेक्ट है। लेकिन हमें चाहिए जो फॉल्स है, जो इनकरेक्ट है, मतलब कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर E, नन ऑफ दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक, देखिए यहाँ पर डज नॉट मेक दिया है, A परसेंटेज B एंड D स्टार F डेफिनेटली नॉट ट्रू। अब देखिए डेफिनेटली नॉट ट्रू मतलब कि फॉल्स, राइट। तो ये दोनों फॉल्स नहीं होने चाहिए, फिर से यहाँ पर नॉट आ गया, मतलब कि हमें अब क्या ढूंढना है, ट्रू ढूंढना है। देखिए फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर क्या है, पहले भूल जाइए कि यहाँ पर नॉट नहीं दिया है, मतलब कि A परसेंटेज D एंड D स्टार F डेफिनेटली नॉट ट्रू मतलब कि फॉल्स, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों हमें चाहिए फॉल्स, लेकिन उसके आगे फिर से नॉट दे दिया, मतलब कि वो क्या चाहिए, हमें ट्रू चाहिए, ओके। और अगर और ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पर भी नॉट है और यहाँ पर भी नॉट है, तो दोनों नॉट को आप कैंसिल आउट कर दीजिए। जब दो बार नॉट आते हैं तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, राइट। तो सिंपली इसको पढ़िए, A परसेंटेज B एंड D स्टार F डेफिनेटली ट्रू, ओके। तो हमें इन दोनों को डेफिनेटली ट्रू बनाना है। तो ध्यान में रखिएगा, जब दो बार नॉट आता है तो दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नॉट नहीं होता, यहाँ पर नॉट नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर ही नॉट होता, तब हम क्या करते, डज नॉट मेक सो एंड सो डेफिनेटली ट्रू, मतलब कि वो ट्रू नहीं होना चाहिए, तब हम फॉल्स देखते, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा, ओके। सो यहाँ पर दो बार नॉट है तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, और हम अब इनको दोनों को ट्रू बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं A परसेंटेज B। सो यहाँ पर तो A परसेंटेज B दिया ही हुआ है, तो यहाँ पर A B करेक्ट है। तो अब ये चेक करें कि D to F जाना है, बीच में स्टार लाना है, ठीक है। तो D to F जाएंगे तो बीच में देखिए हेड्स मिल रहा है एंड डॉलर मिल रहा है। तो हेड्स एंड डॉलर की बात करें तो देखिए दोनों अपोजिट जो है कि ग्रुप में से है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और एक तरीके से मुझे इतना पढ़ते साथ भी पता चल गया कि ये कैंसिल है। कैसे पता चला, हमें चाहिए स्टार, लेकिन इन दोनों में से एक भी जगह पर स्टार तो है ही नहीं, मतलब कि स्टार तो हमारा आंसर होगा ही नहीं, राइट। तो सिंपल इतना पढ़ के भी मैं इसको कैंसिल आउट कर सकती हूँ। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर A परसेंटेज B करेक्ट हो रहा है, तो D to F चलेंगे, दोनों जगह पर स्टार है, मतलब हमारा आंसर भी स्टार ही होगा, राइट। और ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें D to F ही चलना था और यहाँ पर भी हम D to F ही चल रहे हैं, ओके। सो ऑप्शन नंबर B इज अवर करेक्ट आंसर। सो अब देखते हैं हम मिसिंग इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को। तो इसको मिसिंग इनइक्वालिटी क्यों कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पर जो है ब्लैंक्स दी गई है, जिसमें जो सिंबल्स है वो मिसिंग है, राइट। तो इसी को बोला जाता है मिसिंग इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक प्लेसेस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब कि यहाँ पर जिस ऑर्डर में दिए हैं लेफ्ट टू राइट, उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पर इनको पुट करना है, राइट। इनको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। रिस्पेक्टिवली in order to complete the given expression in such a manner that both m is greater than f as well as s is greater than or equal to g, definitely true, right। तो हमें कोशिश करती है इन दोनों जो स्टेटमेंट है उनको करेक्ट करने की, यानी यहाँ पर m है और यहाँ पर f है, तो इन तीनों के दोनों के बीच में कुछ इस तरह के सिंबल्स हमें पुट करना है ताकि m जो है वो बड़ा होना चाहिए f से। तो चलिए कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको जो है आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक तो है जो ओपन गेट क्लोज गेट वाली जो मेथड है उसकी हेल्प से, या तो फिर आप मैजिक बॉक्स ट्रिक की भी यहाँ पर हेल्प ले सकते हो, राइट। तो चलिए देखते हैं, पहले हमें m to f जाना है और एक बार बीच में इक्वल्स टू का साथ छोड़ना है, ओके। सो m to f के बीच में 3 सिंबल है, तो स्टार्टिंग के 3 सिंबल्स यहाँ पर पुट किए जाएंगे। तो स्टार्टिंग के 3 सिंबल को सबसे पहले हम देख लेते हैं। सो पहले में देखिए यहाँ पर हर एक जगह पर गेट ओपन है और एक बार इक्वल्स टू का साथ छूट रहा है। सो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट वाला फॉलो हो गया है, अभी सेकंड वाला हमें फॉलो हो रहा है कि नहीं ये देखना बाकी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हर एक जगह पर गेट ओपन है लेकिन हर एक जगह पर इक्वल्स टू है, सो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर देखिए हर एक जगह पर गेट ओपन है और एटलीस्ट एक बार इक्वल टू का साथ छूटना चाहिए था, जो कि छूट रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए हर एक जगह पर गेट ओपन है और एटलीस्ट एक बार इक्वल्स टू का साथ छूटना चाहिए था, जो कि छूट गया है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्लोज गेट मिल रहा है, मतलब कि जो है कि अपोजिट सिंबल्स मिल गए, यानी यहाँ पर हम रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। तब हमारे पास 3 ऑप्शन रिमेनिंग है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ।
तो अब इन तीनों ऑप्शन में हम इस वाले जो है स्टेटमेंट को पुट करने की कोशिश करेंगे। तो हमें S to J चलना है, साथ में इक्वल्स टू को लेकर चलना है। ओके, तो S to J जाएंगे मतलब कि हमें पीछे से जाना पड़ेगा। और कितने सिंबल है देखिए 1 2 और 3, तो 3 सिंबल्स आने चाहिए। तो ये पीछे के 3 सिंबल्स को अब हम नोटिस करेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर हर एक जगह पर इक्वल्स टू नहीं है, सो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर जो है कि अपोजिट सिंबल्स मिल गए, मतलब ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर देखिए हर एक जगह पर गेट ओपन है और साथ में हर एक जगह पर इक्वल्स टू भी है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट आंसर, राइट। तो सिंपली हमने क्या किया, इन दोनों को हमने चेक किया, ये दोनों की दोनों हमारे फॉलो होनी चाहिए। तो ये हमने देखा ओपन गेट क्लोज गेट वाली मेथड। तो अब मैं आपको एक बार मैजिक बॉक्स ट्रिक की हेल्प से भी बता देती हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस में आप जो है सिंपल मेथड का यूज़ करें तो अच्छा है। मैजिक बॉक्स जो ट्रिक है हमारी वो सिर्फ और सिर्फ आप कोडेड वाले क्वेश्चंस के लिए ही रहने दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, और मिडल में रहेगा इक्वल्स टू, राइट। तो चलिए पहले देखते हैं M to F जाना है, तो पहले के 3 सिम्बॉल्स को देखेंगे। M to F तो देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो छोटा वाला आंसर होगा मतलब कि ग्रेटर देन, तो यहाँ से ग्रेटर देन मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ये तीनों है, तो ये वाले 2 है और ये वाले 2 है, तो इन दोनों में से कौन सा छोटा वाला मतलब कि ये वाला आंसर होगा, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जब तक कि आपको कोडेड नहीं मिलता है तब तक आप जो है कि मैजिक बॉक्स ट्रिक का यूज़ मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ कोडेड जहाँ पर भी कोड्स दिख रहा है जैसे कि @ परसेंटेज इस तरीके के, तो वहाँ पर ही आप जो है कि मैजिक बॉक्स ट्रिक का यूज़ कीजिएगा। बाकी के सारे क्वेश्चंस जो है ओपन गेट क्लोज गेट वाली मेथड से बहुत आसानी से और एकदम ओरली ही सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following symbols should be placed in the blank places respectively in order to complete the given expression in such a manner that both A is greater than V as well as O is greater than or equals to W? Definitely false। अब देखिए यहाँ पर definitely false लिखा है, राइट। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले A to V जाएंगे और बीच में इक्वल्स टू का साथ छोड़ना है, तो A to V मतलब कि पहले 3 सिम्बल्स को हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर पहले 3 सिम्बल्स में अपोजिट सिम्बल्स मिल गए। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब रिवर्स इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस किए थे तभी बताया था कि जब कभी भी रिवर्स सिम्बल्स मिलते हैं यानी कि गेट हमें क्लोज मिलता है तब कभी भी हमारा आंसर डेफिनेटली फॉल्स नहीं होता है, हमेशा तब हमारा आंसर फॉल्स होता है। और इसका रीज़न भी बताया था कि जब कभी भी अपोजिट सिम्बल्स मिलते हैं तब हम एग्जैक्ट रिलेशन नहीं बता सकते, तब वहाँ पर तीनों रिलेशन पॉसिबल होते हैं, ग्रेटर लेसर एंड इक्वल, राइट। तो वैसे केस में कुछ भी हमारा आंसर हो सकता है, इसको हम डेफिनेटली फॉल्स नहीं बोल सकते। तो ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी अपोजिट सिंबल मिलते हैं तो कभी भी हमारा आंसर डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट तीनों को चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या आंसर मिल रहा है, ये मिल रहा है, राइट, जो कि हमें चाहिए था ये वाला, राइट। तो ये जो है हमें उल्टा आंसर मिल रहा है, मतलब कि ये फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स वाले केस में आएगा, राइट। तो मैंने आपको बताया था डेफिनेटली फॉल्स में क्या होना चाहिए, जो भी रिलेशन हमसे पूछा गया है उसके अलावा वाला जब कोई भी रिलेशन हमें मिलता है तब हमारा आंसर होता है डेफिनेटली फॉल्स, राइट। तो हमसे पूछा था ग्रेटर देन लेकिन हमें मिल गया लेस देन, राइट, यानी ये होगा हमारा डेफिनेटली फॉल्स। तो अब ये वाला चेक करना बाकी है, तो इस ऑप्शन को हम साइड में रखकर आगे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन के ऊपर आते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमें लेस देन मिल रहा है, तो ये भी हमारा जो है डेफिनेटली फॉल्स है। नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन मिल रहा है, राइट। देखिए हर एक जगह पर गेट ओपन है और एक बार इक्वल्स टू का साथ भी छूट रहा है, मतलब कि हमें जो चाहिए था वहीं से रिलेशन यहाँ पर मिल रहा है, तो ये तो हमारा ट्रू हो गया जो कि हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी हर एक जगह पर गेट ओपन है और इक्वल्स टू का साथ भी छूट रहा है, यानी कि यहाँ पर भी ये वाला जो ऑप्शन है ये भी इसके हिसाब से करेक्ट है, लेकिन हमें फॉल्स चाहिए तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, सेकंड एंड थर्ड। तो अब इन दोनों ऑप्शंस में हम इस वाले स्टेटमेंट को चेक करते हैं। तो O to W जाना है, साथ में इक्वल्स टू को लेकर चलना है। तो O to W जाने के लिए लास्ट 2 सिम्बल्स को हमें देखना है। तो लास्ट 2 सिम्बल्स को अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें ग्रेटर देन मिल रहा है, राइट। तो हमें अगर इसको डेफिनेटली फॉल्स करना है तो यहाँ पर जो भी सिंबल दिया है उससे उल्टा सिंबल चाहिए, यानी ग्रेटर देन भी नहीं चाहिए और इक्वल्स भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोनों के दोनों सिंबल्स इसमें है, तो हमें इससे उल्टा यानी कि लेस देन चाहिए,
राइट। तो चलिए आगे चेक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमें लेस देन मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी आवर करेक्ट आंसर। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ लेटर्स इन द ब्लैंक्स मेक्स द एक्सप्रेशन डी इज ग्रेटर देन ई डेफिनेटली ट्रू। अब देखिए डेफिनेटली ट्रू पूछा है, मतलब कि सिंपली हमें यही चेक करना है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा फॉलो होना चाहिए, राइट। तो गेट किसकी ओर ओपन है, डी की ओर ओपन है। तो डी से ई तक जाना है और इक्वल्स टू का साथ छोड़ना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर है डी एंड ई, जो कि देखिए लास्ट थर्ड पोजीशन पे डी है, सो डी यहाँ होगा, ई यहाँ पर होगा। तो इन दोनों के बीच में इक्वल्स है, मतलब कि ये तो इक्वल्स होगा। तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर देखिए डी एंड ई है, तो देखिए डी यहाँ पर होगा, तो डी के लिए तो गेट क्लोज हो गया, तो डी से हम ई की ओर नहीं जा पाएंगे। तो ये ऑप्शन भी हो गया कैंसिल आउट। नेक्स्ट देखिए डी टू ई जाना है, तो डी सबसे आगे होगा। तो जैसे ही डी से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो तुरंत हमें गेट क्लोज मिल गया, यानी डी से हम ई तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे डी से ई जाएंगे, डी लास्ट में होगा। तो देखिए डी से जैसे ही हम ई की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर से हमें यहाँ पर क्लोज गेट मिल गया, यानी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये ऑप्शन भी हो गया हमारा कैंसिल आउट। लास्ट ऑप्शन देखते हैं हम, डी टू ई जाना है, तो डी लास्ट से थर्ड पोजीशन पे होगा, सो डी यहाँ पर होगा। तो देखिए डी से गेट ओपन है, यहाँ तक आ गए, साथ में इक्वल्स टू है, यहाँ पर गेट ओपन है, यहाँ तक आ गए और इक्वल्स टू का साथ भी छूट गया, राइट। तो हमें क्या करना था, हर एक जगह पर गेट ओपन चाहिए थे और एक बार इक्वल्स टू का साथ छोड़ना था, जो कि हमें करेक्टली मिल गया है। सो ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो सभी टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने कवर कर लिए हैं। तो अब देखिए जो रीजनिंग का फ्री कोर्स है उसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं आपके लिए कल ही लेकर आ रही हूँ, जिसमें हम डायरेक्शन और डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसमें भी जितने टाइप्स के क्वेश्चंस हैं कोशिश करूँगी हर एक टाइप्स के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, राइट। तो मिलते हैं कल शाम को 4 बजे डायरेक्शन और डिस्टेंस की वीडियो के साथ। तो भूलिएगा मत, कल शाम को 4 बजे मेरे साथ जुड़ना है आपको, जिसमें हम डायरेक्शन और डिस्टेंस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। और देखिए अगर आपने इस कोर्स के बाकी के वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो ये जो रीजनिंग का फ्री कोर्स है उसके सारे वीडियोस की एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है मैंने, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हो। सो देखिए अगर आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस को मिस करना नहीं चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके अपने फीडबैक ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इसे जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।